हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 23/6/2020 हम लोगों का सीडीपी चल रहा है। सर, सीडीपी का क्वेश्चन आप लोग के बीच ऑनलाइन स्टडी लेकर के आया है। आप सभी को ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है सर, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है बताना है सर आप लोगों को। अधिगम का सिद्धांत, बी ऑप्शन प्रेरणा का सिद्धांत, और आपका सी ऑप्शन है विकास का सिद्धांत, डी ऑप्शन है व्यक्तित्व का सिद्धांत। बताना है सर किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। बिल्कुल सही जवाब होगा सर, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है सर आपके पास हले ने, स्किनर ने, और आपका थर्नडाइक ने, और डी ऑप्शन है सर हेगॉर्टी ने। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्किनर ने। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? और आज हम लोग लाइव क्लास नहीं है सर, बिल्कुल बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है थर्नडाइक, बी ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन है आपका वर्नर, सी ऑप्शन है कैटेल, और डी ऑप्शन है स्किनर। बताना है सर इसका जवाब क्या होगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर कैटेल राइट आंसर होगा सर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है सर शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट है सर, ध्यान से देखिएगा। शिक्षण हेतु सामाजिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन है सर अनुप्रयोग, बी ऑप्शन है समझ, सी ऑप्शन है समस्या समाधान, और आपका डी ऑप्शन है सृजनात्मकता। तो आपका सर यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आपका सृजनात्मकता हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, देखिए सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर। बताना है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सर आपको बताना है सामाजिक बुद्धि, बी ऑप्शन है आध्यात्मिक बुद्धि, और आपका सी ऑप्शन है संवेदनात्मक बुद्धि, डी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि। तो सर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक बुद्धि। बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, बताना है सर बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो सर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्ञान बिल्कुल राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है किसका? देखिए सर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है सर, बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर ऑप्शन है सर, बताना है शैक्षिक अधिगम स्थानांतरण का, बी ऑप्शन है सर द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण का, और आपका सी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का, और आपका डी ऑप्शन है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। सर जवाब मात्र यहाँ पर आप लोगों का 10 सेकेंड का रहेगा, और यहाँ आंसर हो जाएगा सर आप लोगों का ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वायु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार शामिल किया गया है? बताना है सर किसमें ये उल्लेख है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 26। किस अनुच्छेद में है सर आपको बता रहे हैं।
तो ये आपका सर सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। बिल्कुल सही जवाब होगा सर, अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है। ऑप्शन है सर, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, और आपका 4 नंबर हो जाएगा सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ सर जवाब में आप लोग का मात्र 10 सेकंड समय रहेगा। और यहाँ सर आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर आपका राइट आंसर होगा स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार के वर्गीकृत किया है। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। क्रिस कार्य दुर्बल, बी ऑप्शन है सर सुडोलकाय, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा गोलकाय, और डी ऑप्शन हो जाएगा सर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बताना है सर, इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर सर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताना है सर, TMT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। बताना है सर, अभिक्षमता, बौद्धिक क्षमता, आपका अभिवृत्ति, और ये आपका सर मूल्य। बताना है किसका मापन किया जाता है TAT में से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिक्षमता। अभिक्षमता सर ये TAT, यहाँ पर सर TAT क्या होता है सर, ये TAT का अधिक्षमता के लिए मापन किया जाता है सर। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है सर। ऑप्शन है अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता। सृजनात्मकता बताना है सर किसका होगा। तो यहाँ पर सर आपका हो जाएगा स्मरण। स्मरण बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, बताना है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बताना है सर आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शन है बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन, अवलोकन और प्रयोगीकरण। प्रयोगीकरण बताना है सर क्या जवाब होगा। तो सर आपका हो जाएगा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। बताना सर एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मोनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सर आपका जवाब क्या होगा बताइए। मात्र यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बिल्कुल सही जवाब होगा सर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। अभिरुचि के कारण। तो यहाँ सर आपका जवाब हो जाएगा अभिरुचि के कारण। यहाँ सर आपका हो जाएगा थकान के कारण। बिल्कुल सही जवाब होगा सर, थकान के कारण। थकान के कारण राइट आंसर होगा सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, बताना है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्र को बताना है सर अधिगम की गति, सृजनात्मकता को, अभिरुचि को, और ये आपका हो जाएगा सर अधिगम अंतरण को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सर अभिरुचि को। बिल्कुल अभिरुचि। यहाँ पर सर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका सर सृजनात्मकता होगा। अधिगम स्थानांतरण सर यहाँ पर बिल्कुल अधिगम स्थानांतरण, बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, अधिगम स्थानांतरण का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होते हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होते हैं। बताना है सर बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, अभिरुचि के। बताना है सर किसके मापन में होते हैं। तो ये सर आपका व्यक्तित्व होता है। बिल्कुल सही जवाब होगा व्यक्तित्व, राइट आंसर होगा सर। और यहाँ बताना है सर निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। कौन सा शेष से भिन्न बताना है। रेवेन का परीक्षण, TT, 16 PF, ड्रा-एन-वैन परीक्षण। तो यहाँ पर सर आपका आंसर हो जाएगा रेवेन का परीक्षण। बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर,
सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है सर? बताना है। थॉर्नडाइक, हेगार्टी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक और ये आपका स्किनर। जवाब क्या होंगे सर? बताना है। तो आपका हो जाएगा सर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल सही जवाब होगा। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक बिल्कुल सही जवाब होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्रमबद्ध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। आपका ऑप्शन है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का, चिंतन का। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर संवेग का। राइट आंसर होगा संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, 21 नंबर का क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं होता है? ऑप्शन है सर भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं की आलोचना, भावनाओं का प्रबंधन और कक्षा सहपाठियों के मात्र मैत्रीपूर्ण व्यवहार। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सर भावनाओं की आलोचना, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जीन पियाजे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा और डी ऑप्शन है जेबी वाटसन। और क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है सर आपका 22। बताना है जवाब क्या होंगे सर? तो इसका आंसर हो जाएगा सर एल्बर्ट बंडूरा जी ने बतलाए थे कि यदि बच्चे फिल्म देखता है तो उसमें जो अंशक प्रवृत्तियाँ होती हैं उनमें आ जाती है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है। बिल्कुल करते हैं। जितने शिक्षार्थी हैं सर फैशन शो को देख करके मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है सर? बताना है। सामान्यीकरण, आपका बी ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक अनुकरण, डी ऑप्शन गौण अनुकरण। और क्वेश्चन नंबर 23 है सर आप लोग को बताना है। यहाँ पर सर सामाजिक अधिगम हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। और सर बताना इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन है सर आपका संघर्ष, मूलद्वंद, दुश्चिंता और ये आपका सामाजिकीकरण। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर सामाजिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है क्या है सर? शिक्षा, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक और आपका सी ऑप्शन है प्रेरणा, सी ऑप्शन है निर्देशन। बताना है सर जवाब क्या होंगे? 25 नंबर का क्वेश्चन है सर। इसका जवाब सर आपका बिल्कुल प्रेरणा हो जाएगा, बिल्कुल इसके बिना अधूरा होता है। 26 क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? समरूप तत्वों, मानसिक अनुशासन और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा अर्थपूर्ण सामान्यीकरण, डी ऑप्शन तथ्यों की विशुद्धता। तो यहाँ पर सर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा ये आपका मानसिक अनुसरण नहीं होगा, यहाँ सर तथ्यों की विशुद्धता। बिल्कुल सही जवाब तथ्यों की विशुद्धता, तत्वों की विशुद्धता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बताना है निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? बताना है सर सामान्यीकरण, आपका है अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना, सचित्र विवरण। इसका सही जवाब होगा सर अनुवाद करना। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब अनुवाद करना। विलुप्त होना परिणाम है सर। बताना है विलुप्त होना परिणाम है किसका? पुनर्बलन का अभाव है, अवरोध का अभाव है, तनाव का है, दमन का है। तो सर आपका ये आंसर हो जाएगा ये आपका पुनर्बलन का अभाव है। पुनर्बलन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेनेन ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बतलाई है? बताना है सर 29 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका 5, 7, 8, 6 बताना है सर कितने बतलाई हैं? तो सर आपका 8 बतलाए हैं। बिल्कुल सही जवाब 8 बतलाए हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बताना है सर मानसिक आयु, कंकाल आयु, शारीरिक आयु और आपका हो जाएगा डी ऑप्शन में सामाजिक आयु। तो सर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कंकाल आयु कभी नहीं होता है।
कंकाल आयु नहीं होता है सर। भूख एक चालक है और भोजन एक क्या है सर, उद्दीपक है, साधन है, साध्य है और आपका इच्छा पूर्ति है। तो सर देखिए ये उद्दीपक होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। इसको तो हम लोग डील नहीं करेंगे ज़्यादा, उद्दीपक हो जाता है सर, उसका उद्दीपक होता है। जैसे मान लीजिए कि उद्दीपक उसके अंदर जो भूख लगते हैं वो उद्दीपक होता है। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अभिप्रेरणा प्रदान करने में सर बताना है कौन सी भूमिका निभाता है। समाज, सहपाठी, शिक्षक, नेता। बताना है सर जवाब क्या होंगे। तो यहाँ पर सर आपका जवाब हो जाएगा ये सर, बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन, शिक्षक। शिक्षक राइट आंसर हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, संप्रेषण से आवश्यक है, संप्रेषण से आवश्यक है बताना है सर। मनोरंजन, यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान, इच्छा पूर्ति और डी ऑप्शन है सर उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों, तो यहाँ सर आपका हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान, बिल्कुल सही जवाब विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताना है, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाले बिंदु नहीं हैं। अवधान, ध्यान देना, बी ऑप्शन अनुशासन, खेलकूद, चरित्र निर्माण। बताना इसका जवाब क्या होगा सर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर खेलकूद होगा सर, खेलकूद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। बताना है शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? पुरस्कार द्वारा, प्रशंसा द्वारा और आपका भर्त्सना द्वारा और डी ऑप्शन है इन सभी के द्वारा। एक बार फिर से ऑप्शन है सर पुरस्कार द्वारा, बी ऑप्शन है सर प्रशंसा द्वारा, सी ऑप्शन है भर्त्सना द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से सभी द्वारा। और हम लोगों का ये सर क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका हो जाएगा सभी, बिल्कुल सभी हो जाएगा सर राइट आंसर। बताना है सर अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? मूला प्रवृत्ति इत्यात्मकता सिद्धांत, बी ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और डी ऑप्शन है सर प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। एक बार फिर से ऑप्शन है सर मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, बी ऑप्शन है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और डी हो जाएगा प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। तो सर आप लोग को बताना है यहाँ क्या जवाब होंगे। तो सर आपका हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। 37 नंबर का क्वेश्चन है सर और हमारे पास मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद किसने ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है सर? विद्यालय, संवेदना और शिक्षा, अभिप्रेरणा। शिक्षा और अभिप्रेरणा, तो सर आपका हो जाएगा संवेदना। संवेदना को ज्ञान का प्रथम सीढ़ी माना जाता है सर। लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण कार्य है, इन्होंने किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया है सर? बताना है आप लोगों को। क्षेत्रीय सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। बताना इसका जवाब क्या होगा सर? तो क्षेत्रीय सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर क्षेत्रीय सिद्धांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है सर? बताना है सामाजिक, बी ऑप्शन व्यवहारिक, सी ऑप्शन है सर आपका मनोवैज्ञानिक और डी ऑप्शन है स्वाभाविक। स्वाभाविक इसका जवाब बताना है सर। तो इसका जवाब हो जाएगा सर आपका व्यवहारिक, बिल्कुल राइट आंसर होगा सर व्यवहारिक। और लास्ट क्वेश्चन है सर बताना है अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है आपका हो जाएगा दिवा स्वप्न, बी ऑप्शन हो जाएगा भग्नाशाएँ और डी ऑप्शन हो जाएगा सर उत्सुकता और आपका हो जाएगा कुसुमायोजन। कुसुमायोजन इसका बताना है सर जवाब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सर उत्सुकता। बिल्कुल इन शब्दों के CDP हमारा समाप्त हो गया है सर। हम लोगों का सब्जेक्ट भी चलेगा, ऑनलाइन स्टडी आप सभी को स्वागत करता है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।